अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको तुर्की के दिलकश देहातों की सैर करवाएंगे, जहां कुदरती हुस्न, कदीम रिवायात और देही जिंदगी एक मुनफरिद अंदाज में नजर आती है। हम देखेंगे कि गांव के लोग रोजमर्रा जिंदगी कैसे गुजारते हैं, खेती बाड़ी और मवेशी पालने जैसे रिवायती पेशों को किस तरह जारी रखे हुए हैं और किस अंदाज से अपनी सकाफती रिवायात को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। इस सफर के दौरान आपको तुर्की की खूबसूरत पहाड़ी वादियां, सरसब्ज खेत, तारीखी तर्ज तामीर से मुज़य्यन देहात और मकामी त्योहारों की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम तुर्क शादियों की चंद खूबसूरत रिवायात, मकामी खानों, मेहमान नवाजी और देही माहौल की दिलचस्प खुसूसियात से भी आपको रोशनास करवाएंगे। अगर आप कुदरती मनाजिर, मुख्तलिफ सकाफतों और दुनिया भर की मुनफरिद तर्ज जिंदगी को जानने का शौक रखते हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होगी। तो आइए मजीद वक्त जाया किए बगैर तुर्की के हसीन देहातों की सैर का आगाज करते हैं और जानते हैं कि इस खूबसूरत मुल्क की विलेज लाइफ को दुनिया भर में इतना मुनफरिद क्यों समझा जाता है। दोस्तों, तुर्की की तारीख सदियों पर मुहित है और इस सरजमीन पर मुख्तलिफ अदवार में कई तहजीबें, रियासतें और कबाइल आबाद रहे, जिन्होंने यहाँ की सकाफत, रहन सहन और तर्ज तामीर पर गहरा असर छोड़ा। बाद के अदवार में यही खित्ता सल्तनत उस्मानिया के क़याम का मरकज बना, जिसने कई सदियों तक एशिया, यूरोप और शमाली अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों में अपना तारीखी किरदार अदा किया। इसी तारीख की झलक आज भी तुर्की के कदीम किलों, तारीखी देहात, मसाजिद और रिवायती बस्तियों में देखी जा सकती है। अगर हम आज के तुर्की पर नजर डालें तो ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती और सकाफती विरसे की वजह से दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो हासिल करता है। बर्फ से ढके पहाड़, सरसब्ज वादियां, घनी जंगलात, झीलें, आबशारें और दिलकश देही इलाके इस मुल्क की पहचान बन चुके हैं। इन मनाजर के दरमियान वाक़े छोटे छोटे गाँव न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी रिवायती तर्ज जिंदगी की वजह से भी मुनफरिद मकाम रखते हैं। तुर्की के बहुत से देही इलाकों में आज भी मकामी लोग अपनी सकाफती रिवायात को बरकरार रखते हुए जिंदगी गुजारते हैं। कई खानदान नस्ल दर नस्ल इन्हीं इलाकों में आबाद हैं, जहां ज़राअत, मवेशी पालना, दस्तकारी और मकामी हुनर रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। यही रिवायत, कुदरती हुस्न और पुरसुकून देही माहौल तुर्की की विलेज लाइफ को दुनिया भर के सयाहों के लिए एक मुनफरिद तजर्बा बना देता है। दोस्तों, तुर्की के देही इलाकों की जिंदगी कुदरत के बहुत करीब समझी जाती है। सुबह सवेरे सूरज तुलू होते ही बहुत से देहाती अपने खेतों, बागात और मवेशियों की देखभाल में मसरूफ हो जाते हैं। ज़राअत और लाइफ स्टॉक इस मुल्क के कई देही खानदानों की रोजमर्रा जिंदगी और मकामी मईशत का अहम हिस्सा है। इसीलिए गाँव में दिन भर खेती बाड़ी और फार्म के मुख्तलिफ काम जारी रहते हैं। तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में हजारों देहात आबाद हैं और हर खित्ते का अपना मुनफरिद कुदरती हुस्न और रहन सहन है। कहीं सरसब्ज मैदान नजर आते हैं, कहीं बुलंद पहाड़, कहीं घने जंगलात, तो कहीं दरियाओं और झीलों के किनारे आबाद खूबसूरत बस्तियां। इन देहातों के रिवायती मकानात, पथरीली गलियां और लकड़ी से बनी पुरानी इमारतें आज भी तुर्की के सकाफती विरसे की खूबसूरत झलक पेश करती हैं। तुर्की की ज़राई पैदावार भी खासी मुतनव्वा है। मुख्तलिफ मौसमों और खित्तों के मुताबिक यहाँ गंदुम, जौ, मकई, सूरजमुखी, चीनी चकंदर और कई अक़साम की सब्जियां काश्त की जाती हैं। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अंगूर, सेब, इंजीर, अनार, जैतून, चेरी, खुबानी, नाशपाती और दीगर फलों के वसी बागात भी मौजूद हैं, जिनकी पैदावार मकामी जरूरियात के साथ साथ बरामदात में भी अहम किरदार अदा करती है। देही जिंदगी में मवेशी पालना भी एक अहम पेशा है। कई खानदान गाय, भेड़, बकरियां और मुर्गियां पालकर अपनी आमदनी में इजाफा करते हैं। यही वजह है कि तुर्की के बहुत से देहात आज भी अपनी मेहनत, कुदरती खूबसूरती और रिवायती तर्ज जिंदगी की वजह से मुल्की सकाफत का अहम हिस्सा समझे जाते हैं। दोस्तों, तुर्की के बहुत से देही इलाकों में आज भी रिवायती ज़राई तरीकों की झलक देखी जा सकती है। अगरचे जदीद ज़राई मशीनरी और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन कई गाँव में किसान अब भी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले ज़राई तजर्बात और मकामी रिवायात के मुताबिक काश्तकारी करते हैं। यही इम्तिजाज तुर्की की दही जिंदगी को मुनफरिद बनाता है। तुर्की सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों, सकाफतों और नस्ली बिरादरियों का मस्कन रहा है। आज भी इस मुल्क में मुख्तलिफ पस मंजर रखने वाले लोग आबाद हैं, जिन्होंने अपने अपने अंदाज में तुर्की की जबान, सकाफत, खानों, मौसीकी और रिवायात को मजीद रंगारंग बनाया है। यही सकाफती तनों तुर्की की एक नुमाया खुसूसियत समझा जाता है। तारीख पर नजर डालें तो अनातोलिया और इसके गिरदो नवाह के इलाकों में मुख्तलिफ तुर्क कबाइल ने मुख्तलिफ अदवार में अहम किरदार अदा किया। बाद अज़ां इन्हीं तुर्क कबाइल में से एक शाख, जिसे तारीखी तौर पर काई कबीला से मंसूब किया जाता है, सल्तनत उस्मानिया के इब्तिदाई दौर से वाबस्ता मानी जाती है। इसी सिलसिले में उस्मान गाजी के नाम से एक नई रियासत की बुनियाद रखी गई, जो वक्त गुजरने के साथ एक ताकतवर सल्तनत में तब्दील हुई। सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ अदवार में उस्मान गाजी, और खान गाजी, सुल्तान मुराद,
मोहम्मद फातेह, सुल्तान अहमद अव्वल और सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जैसे हुक्मरानों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों के दौरान मुख्तलिफ इस्लाहात, तामीराती मंसूबों और तारीखी फतूहात के जरिए इस सल्तनत की तारीख में अहम किरदार अदा किया। इनके दौर की बहुत सी तारीखी इमारतें, किले, मसाजिद और आसार आज भी तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में महफूज हैं और हर साल लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज बनते हैं। तुर्की की रिवायती सकाफत में घुड़सवारी, तीरंदाजी, दस्तकारी, मेहमान नवाजी और देही जिंदगी की कई कदीम रिवायात आज भी मुख्तलिफ त्योहारों और सकाफती तकरीबात में देखी जा सकती हैं, जो इस मुल्क के तारीखी वर्से को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों, तुर्की के मुख्तलिफ देही इलाकों, खुसूसन अनातोलिया के बाज हिस्सों में घुड़सवारी की रिवायत आज भी मकामी सकाफत का अहम हिस्सा समझी जाती है। यहाँ मुख्तलिफ नस्लों के घोड़े पाले जाते हैं और कई सकाफती मेलों, रिवायती मुकाबलों और तकरीबात में घुड़सवारी का शानदार मुजाहरा देखने को मिलता है। यही वजह है कि घोड़े तुर्की की तारीखी और सकाफती शनाख्त के एक अहम पहलू के तौर पर भी जाने जाते हैं। तुर्की के बहुत से देहात आज भी अपनी रिवायती तर्ज जिंदगी को बड़ी हद तक बरकरार रखे हुए हैं। पत्थरों और लकड़ी से बने मकानात, तंग गलियां, मकामी बाजार, रिवायती खाने और पुरानी रहन सहन की झलक इन बस्तियों को एक मुनफरिद शनाख्त अता करती है। यहाँ आने वाले सयाह जदीद शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ और पुरसुकून माहौल का तजर्बा करते हैं। देही इलाकों में रहने वाली बहुत सी खवातीन और मर्द आज भी रिवायती लिबास, खास मौके, सकाफती तकरीबात और मकामी त्योहारों के दौरान ज़ेब-ए-तन करते हैं। रंगारंग मलबूसात, हाथ से तैयार किए गए कपड़े, कशीदाकारी और मकामी जेवरात तुर्की के सकाफती विरसे की खूबसूरत नुमाइंदगी करते हैं और मकामी रिवायात को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तुर्की में शादी की तकरीबात भी इलाके और मकामी रिवायात के मुताबिक मुख्तलिफ अंदाज में मुनक्किद की जाती हैं। कई मकामात पर शादियों में रिवायती मौसीकी, मकामी लोक रक्स, रिवायती लिबास और खानदानी रसूमात नुमायां होती हैं, जबकि तकरीबात की मुद्दत और अंदाज मुख्तलिफ इलाकों में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। यही सकाफती रंगारंगी तुर्की की देही जिंदगी को मजीद दिलचस्प और मुनफरिद बनाती है। दोस्तों, तुर्की की रिवायती शादियों को सिर्फ एक खानदानी तकरीब नहीं बल्कि सकाफती विरसे की खूबसूरत झलक भी समझा जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शादी की रसूमात, लिबास और तकरीबात का अंदाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन खुशी, मेहमान नवाजी और खानदानी मेल जोल हर जगह नुमाया नजर आता है। शादी की तकरीबात में मकामी लोक मौसीकी, रिवायती धुनें और सकाफती रक्स माहौल को मजीद रंगीन बना देते हैं। खानदान के अफराद, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब मिलकर जश्न में शरीक होते हैं, जबकि कई इलाकों में इज्तमाई लोक रक्स भी शादी की अहम रिवायत तस्वुर किया जाता है, जिसमें नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक सब खुशी से हिस्सा लेते हैं। ऐसे मौके पर बहुत से लोग अपने इलाके के रिवायती मलबूसात और खूबसूरत जेवरात पहनना पसंद करते हैं। खास तौर पर दुल्हन का लिबास, नफीस कशीदाकारी, हाथ से तैयार किए गए कपड़े और रिवायती जेवरात मकामी सकाफत की दिलकशी को नुमाया करते हैं। शादी के मौके पर खानदानों की जानिब से तहाइफ का तबादला भी कई इलाकों की रिवायात का हिस्सा होता है, अगरचे इसकी नौइयत और अंदाज हर इलाके और खानदान के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। तुर्की की शादियों में मेहमानों की तवाज़ु भी खुसूसी अहमियत रखती है। दावत में मुख्तलिफ रिवायती खाने पेश किए जाते हैं, जिनमें कबाब, पुलाव या चावल से तैयार करदा पकवान, ताज़ा रोटी, सलाद और मुख्तलिफ मकामी मीठे शामिल होते हैं। पिस्ता, अखरोट और दीगर खुश्क मेवाजात से तैयार की जाने वाली कई रिवायती मिठाइयाँ भी मेहमानों में खासी पसंद की जाती हैं। रंगारंग रसूमात, रिवायती मौसीकी, मकामी खाने और खानदानी माहौल मिलकर तुर्की की शादियों को एक यादगार सकाफती तजर्बा बना देते हैं, जिसे देखने के लिए मकामी अफराद के साथ साथ दुनिया भर से आने वाले सयाह भी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। दोस्तों, तुर्की उन ममालिक में शुमार होता है जहां कुदरती मनाजिर और देही जिंदगी एक दूसरे के साथ खूबसूरती से हम आहंग नजर आते हैं। सरसब्ज पहाड़, वसी मैदान, घने जंगलात, शफाफ झीलें और दिलकश वादियां इस मुल्क के कुदरती हुस्न को मुनफरिद बनाते हैं। इन्हीं खूबसूरत मनाजिर के दरमियान बेशुमार देहात आबाद हैं, जहां आज भी बहुत से मकामी लोग फितरत के करीब जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। तुर्की के देही इलाकों में ज़राअत और मवेशी पालना रोजगार के अहम ज़राए में शामिल हैं। कई पहाड़ी इलाकों में चरवाहे भीड़ों और बकरियों के रेवड़ के साथ सब्ज चरागाहों में दिखाई देते हैं, जबकि खुले मैदान और बुलंद पहाड़ इन मनाजिर को मजीद दिलकश बना देते हैं। यही देही तर्ज जिंदगी तुर्की की रिवायती सकाफत और मकामी मईशत का अहम हिस्सा समझा जाता है। तुर्की का जोग्राफिया भी इंतहाई मुतनव्वे है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बुलंद पहाड़ी सिलसिले, गहरी वादियां, झीलें और कुदरती पार्क मौजूद हैं, जो हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। इनमें माउंट अरारात,
काज दागलारी, कचर पहाड़ और टॉरस पहाड़ी सिलसिला अपनी कुदरती खूबसूरती, बर्फपोश चोटियों और सरसब्ज वादियों की वजह से खास शोहरत रखते हैं। तारीखी एतबार से भी तुर्की को एक गैर मामूली अहमियत हासिल है। आसार कदीमा से मालूम होता है कि अनातोलिया के मुख्तलिफ इलाकों में हजारों साल कबल इंसानी आबादियां मौजूद थीं। बाद अज़ां मुख्तलिफ तहजीबों, सल्तनतों और सकाफतों ने इस खित्ते में अपने नुकूश छोड़े, जिनके आसार आज भी कदीम शहरों, तारीखी मकामात और आसार कदीमा की सूरत में महफूज हैं। यही तारीखी विरसा और कुदरती हुस्न मिलकर तुर्की को दुनिया के मुनफरिद ममालिक में शामिल करते हैं। दोस्तों, अनातोलिया की तारीख मुख्तलिफ अदवार और तहजीबों से इबारत है। वक्त गुजरने के साथ वस्ती एशिया से आने वाले मुख्तलिफ तुर्क ग्रोह इस खित्ते में आबाद हुए और यहाँ की सियासी, समाजी और सकाफती तरक्की में अपना किरदार अदा किया। बाद अज़ां इन्हीं अदवार में इस्लाम भी बतदरीज इस खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा और मकामी तारीख का एक अहम हिस्सा बनता चला गया। 11वीं सदी ईस्वी में सल्जूकी सल्तनत के दौर को तुर्की की तारीख में एक अहम मोड़ समझा जाता है। 1071 की जंगे मलाजगर्द के बाद अनातोलिया में तुर्क इक्तदार मजीद मजबूत हुआ, जिसके नतीजे में इस खित्ते में नई आबादियां, तिजारती मराकिज और तालीमी व मजहबी इदारे कायम होने लगे। बाद अज़ां 13वीं सदी के इख्तिताम पर उस्मान गाजी की क़ियादत में एक नई रियासत की बुनियाद रखी गई, जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया के नाम से मारूफ हुई। आने वाली सदियों में इस सल्तनत ने इंतजामी निज़ाम, फन तामीर, तिजारत, तालीम और सकाफती विरसे के मैदान में नुमायां तरक्की की, जबकि इसका असर मुख्तलिफ अदवार में एशिया, यूरोप और शिमाली अफ्रीका के कई इलाकों तक फैला। आज भी इस दौर की यादगारें, तारीखी मसाजिद, किले, पुल, बाजार, मदारिस और कदीम शहर तुर्की के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं, जो न सिर्फ इसकी तारीखी अहमियत को उजागर करते हैं, बल्कि हर साल दुनिया भर से आने वाले लाखों सयाहों को भी अपनी जानिब मुतवज्जे करते हैं। दोस्तों, सुल्तनत उस्मानिया के दौर ने तारीख, फन तामीर, तिजारत, तालीम और सकाफत पर गहरे असरात छोड़े। इसी दौर में मुतअद्दिद मसाजिद, मदारिस, पुल, बाजार, तिले और अवामी इमारतें तामीर की गईं, जिनमें से बहुत सी यादगारें आज भी तुर्की और दीगर इलाकों में महफूज हैं। ये तारीखी आसार इस दौर की तामीराती महारत और सकाफती विरसे की खूबसूरत अक्कासी करते हैं। आज का तुर्की एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़ई एक मुनफरिद मुल्क है, जहां मशरिकी और मगरिबी सकाफतों का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिलता है। यही जुग्राफियाई अहमियत सदियों से इसे तिजारत, सियाहत और मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान राब्ते का एक अहम मरकज बनाए हुए है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा मुल्क का इंतजामी और सियासी मरकज है, जबकि इस्तांबुल अपनी तारीखी अहमियत, शानदार फन तामीर और सकाफती विरसे की वजह से दुनिया भर में नुमाया मकाम रखता है। यहाँ वाक़े टॉप कॉपी महल, सुल्तान अहमद मस्जिद, आया सोफिया और ग्रैंड बाजार हर साल लाखों सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हैं। इस्तांबुल की गलियों, बाजारों और तारीखी इमारतों में मुख्तलिफ अदवार की तहजीबों के आसार नुमाया नजर आते हैं, जिनमें रूमी, बाज़ंतीनी और उस्मानी अदवार की तामीराती झलक आज भी महफूज है। यही तारीखी तनव्वु इस शहर को दुनिया के मुनफरिद तरीन तारीखी शहरों में शामिल करता है। तुर्की के दीगर अहम शहरों में इज़मीर, बोर्सा, गाज़ियंताब, अदाना, कूनिया, इसकी शहर, सामसन, अंतालिया और त्राबजून शामिल हैं। हर शहर अपनी अलग सकाफत, मकामी खानों, तारीखी मकामात और कुदरती हुस्न की वजह से मुनफरिद शनाख्त रखता है, जिसकी बदौलत तुर्की दुनिया के मकबूल तरीन सयाहती ममालिक में शुमार होता है। इस्तांबुल के शुमाली हिस्से में बॉस्फोरस के किनारे वाक़ई योरस किला, योरस कासल इन तारीखी मकामात में नुमाया हैसियत रखता है। मुअर्रिखीन के मुताबिक इस किले की इब्तदाई तामीर बाज़ंतीनी दौर में हुई, जबकि बाद के अदवार में इसकी मरम्मत और तौसी भी की गई। यहाँ से बॉस्फोरस की दिलकश वादी और समंदरी रास्तों का खूबसूरत मंजर देखा जा सकता है। यही वजह है कि ये मकाम तारीख और सयाहत दोनों एतबार से खास अहमियत रखता है। दोस्तों, तुर्की अपनी कुदरती खूबसूरती, दिलकश देही मनाजिर और मुतनव्वु सकाफती विरसे की वजह से दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो हासिल करता है। यहाँ आने वाले मुसाफिर तारीखी मकामात, मकामी खानों, रिवायती बाजारों और मुख्तलिफ सकाफती रंगों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इसी तनव्वु ने तुर्की को दुनिया के नुमाया सयाहती ममालिक में एक मुनफरिद मकाम दिया है। देही इलाकों में आज भी मकामी आबादी रिवायती तर्ज जिंदगी को बड़ी हद तक बरकरार रखे हुए है। बहुत से लोग ज़राअत, बागबानी और माल मवेशी पालने जैसे पेशों से वाबस्ता हैं, जबकि गांव की इज्तिमाई जिंदगी में बाहमी ताउन और हम-आहंगी नुमाया नजर आती है। सरसब्ज पहाड़, साफ फिजा और पुरसुकून माहौल इन इलाकों को मजीद दिलकश बना देते हैं। अगर आपको कुदरती मनाजिर, तारीखी बस्तियों और मकामी सकाफत को करीब से देखने का शौक है,
तो तुर्की के खूबसूरत गांव और देहात यकीनन एक यादगार तजुर्बा साबित हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो के जरिए आपको तुर्की की विलेज लाइफ के बारे में दिलचस्प और मुफीद मालूमात मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मजीद मालूमाती ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में एक नई मंजिल और नई मालूमात के साथ फिर मुलाकात होगी।